बहुत बड़ा बड़ा बेंच होगा, डंका होगा। उसके बाद हमारी मंडली जो भगवती माँ की मंडली है वो होंगे। आगे आगे पंडितों का समूह चलेगा, जो विद्वान पंडितों का। हमारे जगाचार्य जी ने कहा है 16, लेकिन हम उनको फिर 3-4 को आइटम और जोड़ दिया है, मतलब 20-22 गो ब्राह्मणों की टोली यात्रा होगी। उसमें 1100 कम से कम महिला और कुमारी की संख्या होगी। इसके अलावा घोड़ा होगा, हाथी हो सकता है, हुआ नहीं है। मिला करके सारे लोग उस यज्ञ को वो वेद का पाठ करते हुए हम लोग गंगा किनारे जाएंगे, तो उसका दृश्य ही कुछ इस तरह का होगा कि भीतर है। बावजूद हमारा 50 साल का जीवन जो है इस देहरी पर जरूर बीता है। किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, किस तरह का माहौल रहेगा, तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए संयोजक मंडल के जो सदस्य हैं उनसे बात करते हैं, सुधांशु जी से। तो किस तरह का प्रोग्राम होने वाला है, पहले तो ये बताएं कि हम किस तरह बात करें, लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में? ठीक है, इसके पहले सौरभ जी हम लोग चिट्ठी में भी बात कर चुके हैं, और आज यदि आपका दोबारा हुआ है तो हम आपको और आपके साथ पूरे चैनल टीम को हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और जो कुछ भी चल रहा है या जो कुछ भी होने का है और जो कुछ भी होगा, उसके निर्माता निर्देशिका सारा चीज जो है सो माँ अपने खुद ही हैं। हम लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं, यज्ञाचार्य जी महोदय ने बताया है। और हमारा जीवन 50 साल, जबकि हमारी उम्र 60 साल के भीतर है, बावजूद हमारा 50 साल का जीवन जो है इस देहरी पर जरूर बीता है। तो हमारा अपना अनुमान है और अनुभव है कि माँ हमारी बहुत ही यशस्वी हैं, और इसके पहले भी इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया है, करवाया है। तो हमको पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी हो रहा है इनके निर्देशन में हो रहा है, और जो कुछ भी हो पाएगा वो इनके द्वारा ही संपन्न होगा। तो उसमें हमारी कोई रोल नहीं है, हमारी कोई भूमिका नहीं है, हम तो माँ का दास। जी, तो किस तरह का प्रोग्राम होने वाला है? प्रोग्राम 10 तारीख को बहुत ही भव्य कार्यक्रम के रूप में पहला कार्यक्रम जो शुरुआत होगा वह कलश यात्रा से होगा, जिसमें हम समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो हमारा चल रहा है उसका जो फ्लो है वो 1100 पर हम ब्रेक करेंगे तभी ब्रेक होगा, और नहीं तो फिर उसकी संख्या और बढ़ेगी। क्योंकि आप यह जानिए कि 1.5 करोड़ रुपया अभी तक माँ के दरबार में ईंट और सीमेंट और बालू गिट्टी में लग चुका, मजदूर का पेमेंट हो चुका, और उसमें कहीं ठेकेदार का पैसा, दारूबाज का पैसा, अपराधी का पैसा नहीं लगा है। तो केवल गांव वाले मैक्सिमम लोग अपनी कमाई का अंश इसमें दिए हैं, तो शुद्ध और सात्विक हमारा पैसा का लागत है। तो इस हिसाब से आप समझ जाइए कि उसका इमोशन का क्या असर होगा। जब इतने लोगों के द्वारा सहयोग मिला तो उसका इमोशन भी आप उसको उसके रिवर्स में देख लीजिए, वो सारा इमोशन उसमें साथ है। अब उस दिन जो यात्रा होगी उसमें 1100 कम से कम महिला और कुमारी की संख्या होगी। इसके अलावा घोड़ा होगा, हाथी हो सकता है, हुआ नहीं है लेकिन होने की बात है। बहुत बड़ा बड़ा बैंड होगा, डंका होगा। उसके बाद हमारी मंडली जो भगवती माँ की मंडली है वो होंगे। आगे आगे पंडितों का समूह चलेगा, जो विद्वान पंडितों का। हमारे जगाचार्य जी ने कहा है 16, लेकिन हम उनको फिर 3-4 गो आइटम और जोड़ दिया है, मतलब 20-22 गो ब्राह्मणों की टोली है हमारे अपने यज्ञ में। तो कुल मिलाकर के सारे लोग उस यज्ञ को वो वेद का पाठ करते हुए हम लोग जो गंगा किनारे जाएंगे, तो उसका दृश्य ही कुछ इस तरह का होगा कि कहने की बात है नहीं। तो उसमें हमारा रूट जो है इसके पहले हम बता चुके हैं कि यहाँ बांध पर से गंगा जी का जल लेने के बाद हम लोग भागीरथी रोड के सामने नीचे उतरेंगे और कांग्रेस ऑफिस तक यात्रा करके हम लोग माँ के प्रांगण में आवेंगे। तो ये हो गया 10 तारीख को। 10 तारीख के ही शाम से हमारा वो यज्ञशाला का पूजन, पंचांग का पूजन जो पंडितों के द्वारा निर्देशित है, जो यज्ञाचार्य जी द्वारा निर्देशित है, उसको होने का है। 6:30 बजे से 7:30 बजे महाआरती का कार्यक्रम है, और 7:30 से 10:30 बजे तक प्रत्येक दिन वो प्रवचन करता वो हमारे यज्ञाचार्य जी के द्वारा है। तो वो उसमें धीरज कांत जी का साज है और उनकी आवाज़ है। तो वो 7 बजे से 10 बजे तक वो चलेगा। ये केवल 10 तारीख की बात हमने कहा। 11 तारीख से प्रवचन का श्रृंखला बढ़ जाएगा। तो 11 तारीख में हमारा मंच जो है इधर सुबह से
हमारा वो सतचंडी यज्ञ का कार्यक्रम जो चलना है, या माँ लोगों का, भगवान लोगों का जो अधिवासन का कार्य चलना है, वह भी चलेगा साथ साथ। और 4:30 बजे इस सब काम से निवृत्ति होने के बाद 4:30 से हमारा मंच पर प्रवचन शुरू हो जाएगा, जिसमें 11 और 12 ये 2 दिन का जो प्रवचन, पहला प्रवचन है, वो एक कमसीन लड़की है, वो हमारी भतीजी ही है, लेकिन वो अभी प्रवेश की है और अच्छी उसकी पकड़ है। तो 2 दिन का जो है तो वो उसका नाम हरिप्रीता के नाम से अभी उसका चल रहा है। तो हरिप्रीता जी का 2 दिन 11 और 12 ये जो है 4:30 से आरती के पूर्व तक, माने 6:30 बजे के पहले तक ये उनका प्रवचन चलेगा। उसके बाद 11-12 के बाद 13 और 14 दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली के संस्कृत विश्वविद्यालय के VC कोटि विद्वान, समझ सकते हैं कि दिल्ली संस्कृत विश्वविद्यालय के VC यदि कोई लोग हैं तो उनकी योग्यता क्या होगा। तो उस योग्यताधारी लोग और कोटि माने उससे सादा संत और सादा विचार के संत हमारे हैं, वो हमारे रामकिंकर जी महाराज हैं। तो 13 और 14 4:30 बजे जो मंच शुरू होगा, वह 6:30 बजे आरती के पहले तक 2 दिन का उनका प्रवचन होगा। ये उनका समय, उनकी नियुक्ति हो गई है। और फिर 6:30 बजे से शेड्यूल वाइज वो जो है सो चलेगा 7:30 तक आरती, और 7:30 के बाद फिर वही पुराना जो रोज प्रतिदिन चल रहा है, वही प्रवचन और वही कीर्तन। इसके अलावे ये कार्यक्रम 14 में हो गया। 15 में प्रमुख रूप से सुबह में भगवान लोगों के साथ हम सारे लोग नगर भ्रमण करेंगे, और उसमें भी गाजा बाजा होगा, ढोल मजीरा होगा, उसमें भी हाथी घोड़ा होगा। और उसकी रूट हमें अभी आपको नहीं बता पा रहे हैं के बावजूद वो भी बहुत भव्य कार्यक्रम होगा जो नगर भ्रमण का होगा। उसमें हमारे आगे आगे भगवान जी भी सब उसमें शामिल होंगे। और उसमें उसका नगर भ्रमण के बाद 3:57 अपराह्न से 6:12 तक संध्या में ये उनका मूल रूप से स्थापना का काम होगा। इस बीच में 11 तारीख से जो यज्ञ का हमारा कार्यक्रम प्रारंभ होगा, तो 11 तारीख के अलावे 12 तारीख में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और है, जो अग्नि का अधिवास होता है, अग्नि का अधिष्ठापन होता है। तो अग्नि का अधिष्ठापन आम तौर पर यज्ञ में वो गोईठा जला करके, कपूर लगा करके नहीं करते हैं। वो अग्नि मंथन से जो कहते हैं, वो यहाँ आपको दिखेगा कि अग्नि मंथन से हमारे यज्ञाचार्य उस यज्ञ को निकालेंगे, प्रज्वलित हो गए अग्निदेव मंत्रों के द्वारा। और अग्नि मंथन से जब अग्नि उत्पन्न हो गए, और तब उस अग्नि को अधिष्ठापित जो है हवन कुंड में किया जाएगा। उसमें किसी तरह का अग्नि जो है अलग से नहीं दिया जाएगा, मंत्रों से और उनके द्वारा घर्षण से वो अग्निदेव को प्रकट होना है। और जो अग्निदेव प्रकट होंगे, उस अग्नि को जो है अधिष्ठापन के लिए अग्नि कुंड में लगाया जाएगा। तो यह 12 तारीख को यह भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है देखने के लिए कि अग्नि आखिर वेद से उत्पन्न होता कैसे है। तो यह भी एक विषय है। इसके अलावा माँ हमारी जो आई हैं, सब भगवान जो हमारे आए हैं, वो बनारस में भी मिल रहा है, सही बात है, और भी जगह मिल रहा है, सही बात है। लेकिन हम उनकी क्वालिटी को देखने के लिए, चूँकि हम मनुष्य हैं, मानव हैं, तो हम उनकी क्वालिटी देखते हैं। बाकी उस क्वालिटी के लिए मार्बल का जो खदान है, वह खदान मकराना में है, राजस्थान के अंदर मकराना में है। और मकराना के खास गढ़ से उस मार्बल को वहाँ के मिस्त्रियों के द्वारा जो है, सो कारीगरों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा वो बनाया गया है। और उनकी लंबाई 5 फीट है। अभी हमारी माँ जो वर्तमान में है, उनकी लंबाई 3-3.25 फीट की है। और जो माँ आगे प्रतिस्थापित होंगी, उनकी लंबाई 5 फीट की है। तो बहुत वजन वाली भी माँ हमारी है। और फिर बार बार हम सभी लोगों को, आपके दर्शकों को भी और समस्त लोगों को ये आवेदन, अनुरोध जरूर करना चाहेंगे कि एक बार माँ के प्रांगण में आइए। और माँ के का जो दरबार है ना,
हम 50 साल का अपना अनुभव और अपनी अनुभूति बताते हैं। यहाँ से कोई खाली नहीं गया है। आइए सब लोग उमंग में आइए, सब लोग आशीर्वाद का हकदार बनिए। यही हमारी जो है सबसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, 16 से 22 आचार्य जो हैं वो मंत्रों का उच्चारण करते हुए चलेंगे हाँ जी। और पीछे घोड़े और हाथियों की रैली चलेगी और उसके पीछे जो गाजे बाजे होंगे, आप कल्पना करके देखिए कितना भव्य आयोजन होगा। मृदंग का आइटम आज तक नहीं चलता है इस तरह के प्रोसेशन में, लेकिन हमारी टीम है मृदंग का। तो और माँ हमारी 2 बार यात्रा करती है गंगा किनार, जब इनका दुर्गा पूजा में और नागपंचमी में जब हमारी माँ प्रतीक रूप में नहाने जाती है, तो इनका मृदंग का टीम जो है सो चलता है साथ में। ऐसे यहाँ होता है भजन, लेकिन वो 2 दिन जो है सो आगे आगे मृदंग की टीम चलती है। तो मृदंग का टीम भी हमारे उस प्रोसेशन में रहने वाला है। उसके अलावा कीर्तन मंडली रहने वाला है, उसके अलावा बैंड बाजा रहने वाला है। उसके बाद उस पार से हम 18 को डंका वाला को आमंत्रित किए हैं। वो डंका वाला घुंघरू पहन करके, मोड़ लगा करके जब वो दूरी नापता है तो वो भी एक तो गजब दृश्य उत्पन्न करता है। आकर्षण ही आकर्षण है सौरभ जी, केवल बस माँ के सोच सकते हैं आप कि कितना भव्य आयोजन होने वाला है। तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, अगर साक्षी बनना है तो आप आइए, जितने भी सवाल जवाब हैं सारे यहीं पे आपके समाधान हो जाएंगे। मैं सौरभ सिंह गिरदाब, लेट्स स्पीक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।